राजनीति का जल्लाद है ऐसे लोग। इस ढंग की भाषा बेटी के बारे में बोला जाता है। गुनाह हुआ है, गलत हुआ है, सीबीआई जांच की अनुशंसा हो गई। अब अगर और कोई एजेंसी है तभी पक्ष को बताना चाहिए, बिना नाम लिए केवल टीआरपी बटोरने के लिए। इस ढंग की भाषा कोई भाषाई जल्लाद कर सकता है? जिसको सेंस की कमी होगी, नाम बताइए। परिवार को जलील होना है केवल, तो परिवार को जलील करने का नैतिक धर्म भी नहीं होना चाहिए। अरे बेटी लक्ष्मी है, उसी के आशीर्वाद से आदमी आगे बढ़ता है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, विधानमंडल में एक तरफ बजट पेश हो रहा था, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग नीट मामले को लेकर खूब हंगामा कर रहे थे और बेटी को न्याय नहीं मिला, इस प्रकार की चर्चाएं, इस प्रकार के नारे बोले जा रहे थे। लेकिन देखिए, सत्ता पक्ष के तरफ से निकले नीरज कुमार ने खूब खरी खोटी सुनाई, भयंकर जवाब दिया। सदन में भी उन्होंने कहा कि देखिए, पॉक्सो एक्ट लागू है और इस पीड़िता के परिवार को, पीड़िता के नाम पता को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। और उन नेताओं पर भी कड़ी और गंभीर टिप्पणी नीरज कुमार ने की है। हम उनके इस बयान के साथ आपको छोड़े चलते हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि पटना की लड़कियां, हॉस्टल में रहने वाली 90% लड़कियां विदेश सप्लाई किया जाता है, नेताओं को सप्लाई किया जाता है। राजनीति का जल्लाद है ऐसे लोग। इस ढंग की भाषा बेटी के बारे में बोला जाता है। माँ बहन की इज्जत कितनी बड़ी होती है, नाम बताइए। जलील करते हैं, हमारी बेटी नहीं, आपकी बेटी नहीं, बिना नाम लिए केवल टीआरपी बटोरने के लिए। इस ढंग की भाषा कोई भाषाई जल्लाद कर सकता है? जिसको सेंस की कमी होगी, नाम बताइए। नाम बता, ऐसे नहीं बता करके आप बदनाम करते हैं। बिहार की सारी बेटियां, पटना में सारी बेटियां इस ढंग का कोई भाषा बोलता है? मैं सुना हूं, उस समय से मुझे आग लग गया है। पोस्को एक्ट है। मैंने सदन के अंदर भी आज कहा कि पोस्को एक्ट प्रभावी है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि उसकी पहचान डिस्क्लोज करे, उसके नाम, उसका फादर्स नेम, उसका परिवार का। इस ढंग का आचरण होता है। हम मतभेद मनभेद रख सकते हैं, कोई किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ये अगर आप करिए, उस ट्रायल से क्या फायदा मिलना है? परिवार को जलील होना है केवल, तो परिवार को जलील करने का नैतिक धर्म भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल अब जो कार्रवाई जिनको करना, मैं अपनी बात, चूंकि मैं सदन में नाम नहीं ले सकता हूँ, चूंकि जिस सदन का मैं सदस्य हूँ, सदन में सदस्य नहीं है। मीडिया से भी हम अनुरोध करेंगे कि भाई इस ढंग का मत करिए। देखिए, इससे समाज में एक नकारात्मक संदेश जाता है। गुनाह हुआ है, गलत हुआ है, सीबीआई जांच की अनुशंसा हो गई। अब अगर और कोई एजेंसी है तभी पक्ष को बताना चाहिए। भाई, तो एजेंसी तो जांच करेगा वही ना भाई, लेकिन पॉलिटिकल एजेंसी तो नहीं जांच करेगा। आप जब बोल रहे थे तो टीका टिप्पणी भी खूब कर रहे थे। अरे वो तो हम बोलते हैं तो मिर्चा लगबे न करेगा। मौन व्रत तोड़ दिया तो नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे कि आंकड़ा पढ़ने नहीं आता है, कि एनडीए के खिलाफ 60% वोट पड़ गया? नहीं बताएंगे कि इतना कम सीट हम हारे तो क्यों हार गए? लेकिन हम आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे, ऐसे लोगों को तवज्जो मत दीजिए। बेटियां हैं, हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, बहन हो, सबका है। किसी के बारे में इस ढंग की टिप्पणी नाम लेकर के बताइए। आप उस ढंग का नाम लेकर के चाहे किसी के साथ क्या क्या बोल रहे हैं, किसी के बारे में इज्जत नहीं है। अरे बेटी लक्ष्मी है, उसी के आशीर्वाद से आदमी आगे बढ़ता है। मात्र 12 मिनट के बजट भाषण के दौरान बजट खत्म हो गया। अरे वो तो उस सदन में आया है, उस सदन में अपनी बात, अब तो बजट पर अभी भाषण होगा, उसके बाद अपनी राय लोग व्यक्त करेंगे। खुश हैं बजट पर? अरे भाई, तो कौन खुश नहीं रहेगा? बिहार का इतना मतदाता वोट दिया है तो उसी के लिए दिया है हमको। बजट ठीक ठाक तो घर का बजट हम लोग बनाए हैं कि बिहार वासियों का बजट बनाए?